दोस्तों, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लखनऊ के अंदर एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया, एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जो आपको अंदर से हिला के रख देगी कि कैसे एक नाबालिग लड़की ने अपनी ही मां की बड़ी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। और न केवल हत्या की बल्कि उस हत्या को दूसरा रूप देने की कोशिश की। और जब लोगों ने उस घटना स्थल पे पहुंचे, उस घटना को देखा, तो सबके पैरों तले से जमीन खिसक गए, क्योंकि जिस निर्मम तरीके से, जितनी बेरहमी के साथ उस महिला की हत्या की गई है, हर कोई आदमी हैरान है कि एक बेटी, एक नाबालिग बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। लखनऊ में एक 40 साल की उषा नाम की एक महिला, जिसके एक नाबालिग बेटी, जिसका नाम था लकी, नाबालिग थी, अभी सही से दुनिया को भी नहीं समझा था, लेकिन प्यार के चक्कर में पड़ के पागल हो जाती है, वासनाओं में बह जाती है और शाहिद नाम के एक लड़के से अफेयर में जुड़ जाती है। और अफेयर, वो प्यार उनका इतना परवान चढ़ता है कि शाहिद अब से कुछ दिन पहले, 2 साल पहले, उसको क्या है, लेके भाग जाता है। जब वो उसको लेके भाग जाता है तो उसके ऊपर अफेयर होती है और शाहिद इस केस में क्या है, जेल में चला जाता है। जैसे ही शाहिद जेल में जाता है तो उसकी बेटी अपनी माँ उषा से नाराज थी। वो कहती थी कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुमने शाहिद को जेल भिजवाया, इसका तुम्हें बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही शाहिद जेल से छूट के बाहर आया, और जैसे ही शाहिद जेल से छूट के बाहर आया तो उसने अपनी प्रेमिका लकी के साथ मिलकर लकी की माँ उषा की इतनी बेरहमी के साथ हत्या की कि जब मैं आपको बताऊंगा कि आप भी हैरान रह जाओगे। जेल से आते ही उसने उषा को धमकी दी कि हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तूने मुझे जेल भिजवाया। अब कहानी क्या शुरू होती है, सुन लीजिए। उसकी बेटी लकी उसको फ़ोन करती है, शाहिद को, कि आज आपने ऐसे ऐसे घटना को अंजाम देना है, आपने मेरी माँ की क्या हत्या करनी है। तो वो प्लानिंग के तहत शाहिद को अपने घर पे बुलाती है, और जब रात को उसकी माँ सो रही थी तो शाहिद आता है और उसकी बेटी लकी के साथ पहले तो उसके कपड़े से गला घोंटकर, गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है उषा की। इसके बाद मुंह देखने वाला जो शीशा होता है, उसके कांच को तोड़कर उसकी गर्दन को भी रेत दिया जाता है, उसकी बॉडी के टुकड़े कर दिए जाते हैं। और बात यहाँ तक नहीं रुकती, इसके बाद वे उसकी बॉडी से पूरे कपड़ों को उतारते हैं, उसकी बॉडी को नंगा कर देते हैं, और बाद में हत्या करने के बाद तो शाहिद वहाँ से फरार हो जाता है। उसकी बेटी लकी ड्रामा रचती है, कहानी रचती है, शोर शराबा करती है, मोहल्ले वालों को बुलाती है कि मेरी माँ की बदमाशों ने हत्या कर दी, उसके साथ बलात्कार कर दिया। इस घटना को ये रूप देने की कोशिश की गई। वो अपने मामा को फ़ोन करती है, उसके मामा आते हैं तो वे भी मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि ऐसी घटना को वो इतनी बेदर्दी तरीके से कौन अंजाम दे सकता है। फिर पुलिस आती है, पुलिस सबसे पूछताछ करती है, तफ्तीश करते हैं, पूरी पिछली बातों को पूछने की कोशिश करते हैं। तो उसका मामा बताता है कि जो हमारी भांजी है लकी, वो शाहिद नाम के एक लड़के के साथ भाग गई थी, माँ ने इसका विरोध किया। तो पुलिस को थोड़ा शक होता है, लेकिन पुलिस को थोड़ा शक होने के साथ साथ अब पुलिस को यकीन हो चुका था कि उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी बेटी ने की है। तो उसकी बेटी के साथ जब पुलिस उसको थाने ले जाती है, सख्ताई से पूछताछ करते हैं, तो वो बताती है कि हाँ, मैंने अपने प्रेमी शाहिद के साथ मिलकर अपनी माँ उषा की हत्या की है। और न केवल हत्या की बल्कि उस घटना को दूसरा रूप देने की कोशिश की। उसकी बॉडी से पूरे कपड़े उतार दिए गए ताकि मैं कह सकूं कि उसके साथ बलात्कार करके बदमाशों ने उसकी बेरहमी के साथ हत्या कर दी। सोचो दोस्तों, ये वो बेटी है जिसने अपनी माँ के साथ ही इतना बड़ा विश्वासघात करके उसे मौत के मुंह में उतार दिया, अपने प्रेमी शाहिद के साथ में। तो आप ये सोचने वाली बात है कि हमारा समाज कहाँ पहुँच चुका है। कभी आप सुन रहे होंगे कि पत्नियां पतियों की हत्या करवा रही है, पति पत्नियों की हत्या करवा रहे हैं, माँ प्रेमी के साथ भाग रही है, बेटी माँ की हत्या करवा रहा है, बाप बेटी की हत्या करवा है। मतलब इस समाज में हत्याओं का एक ऐसा प्रचलन बढ़ चुका है जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लखनऊ के अंदर इस घटना को अंजाम दिया गया, और ये घटना पुरानी नहीं है, अभी 2-3 दिन पहले की घटना है कि कैसे लकी नाम की एक लड़की ने
अपनी ही माँ उषा की अपने प्रेमी शाहिद के साथ मिलकर बहुत ही बेदर्दी से हत्या कर दी। उसको कांच से काटा गया, पूरी बॉडी से कपड़े उतार दिए गए, नंगे कर दिए गए, उसकी डेड बॉडी को ऐसे ही छोड़ दिया और फिर कहानी दूसरी रची गई। लेकिन अपराधी कितने ही सातुर क्यों ना हो, वो अपने पीछे कुछ ना कुछ क्लू ऐसा छोड़ता है जो उसको जेल भिजवाने के लिए काफ़ी होता है। ऐसे ही उषा की बेटी लकी और उसके प्रेमी शाहिद के साथ हुआ कि उन्होंने उषा की हत्या के आरोप में अब दोनों जेल है। उसकी नाबालिग बेटी को जुनाइल कोर्ट में क्या है बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है, लेकिन उसके जो प्रेमी है शाहिद उसको क्या है जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। अब संभावित ही वो पूरी ज़िंदगी जेल में ही रहेगा। दोस्तों, हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद आपको सिर्फ सूचित करना है, जागरूक करना है। किसी के साथ भी कहीं भी कभी भी कोई भी घटना हो सकती है, तो आप पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, संयम से काम लेके अगर आपके साथ भी कुछ अनहोनी की आपको आशंका है, आपके साथ कुछ हो सकता है, तो पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। आप कानून का सहारा लीजिए, बात को लेके मत बैठिए, क्योंकि जब आप बात को लेकर बैठ जाते हैं, किसी को नहीं बताते, तो फिर आपके साथ बुरा हो सकता है जो हुआ उषा सिंह के साथ। अगर उषा सिंह टाइम रहते हुए पुलिस में सूचना देती थी जब उसको धमकी दी जा रही थी, तो आज हो सकता है वो जिंदा होती। लेकिन उषा के साथ उसकी बेटी और उसके प्रेमी शाहिद ने जो किया वो बहुत बुरा किया। मैं इसकी मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि समाज के लिए एक मैसेज बने, एक संदेश जाए और कोई ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम देने से पहले एक बार सोचे। तो आज की कहानी थी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जिसमें शाहिद और उसकी प्रेमिका लकी ने अपनी ही माँ की बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर दी। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल वाजिद मोटिवेशन को जो भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। टेक केयर।